तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना फिज़िक्स का टॉपिक एंड दैट इज़ द वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley So हम यहाँ से देख सकते हैं कि द बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, ये जो दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी अटैच टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुले, दिस इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शनलेस पुले. ओके, सो इसका मतलब क्या है? अच्छा ये मैं बता दूँ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटी. जब आप आगे जाओगे और आपके बोर्ड में तो है ही है ये क्रूशल, क्योंकि इसके जो फार्मूला हैं ये बहुत टिपिकल हैं और बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं और बहुत आसान भी हैं एक तरीके से. So consider current two bodies A and B of masses m1 and m2. This is m1 and this is m2. Okay, respectively. m is the greater than m2. मैंने कहा कि m देखने से ही लग रहा है कि m1 is greater than m2. वेट में या मास में ग्रेटर है m1 m2 से. The bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string. अब जो ये ऑपोजिट एंड्स हैं, एक ये हैंड है और एक ये एंड है, और ये जो है इनएक्सटेंसिबल, यानी कि ये स्ट्रिंग जो है ये फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये अपनी लिमिट में ही रहेगा. ओके, द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुले. अब ये जो स्ट्रिंग है ये फ्रिक्शनलेस पुले से पास कर रहा है, ठीक है, एंड दिस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इट कैन नॉट बी फर्दर एक्सटेंडेड टू एनी अदर डायरेक्शन और एनी अदर लेंथ. ओके, the body A being heavier must be, so the body A is heavier in the system and must be moving downwards with some acceleration. हमें पता है जब ये जो A बॉडी है इसका वेट है तो ये ग्रेविटेशनल एक्सिलेशन की वजह से अपने आप को नीचे टेंड करेगी, नीचे और डाउनवर्ड्स. ओके, सो इट टेंड्स टू मूव, m1 टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में. ओके, with some acceleration and that acceleration हो जाता है g. let this acceleration be a. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इस टाइम पे मैं इसको कह देता हूँ कि ये एक्सेलरेशन जो है मेरे पास a है, अभी मैं g नहीं कह रहा, अभी मैं इसको कह रहा हूँ इस टाइम पर ये मेरे पास a है. ओके, एट द सेम टाइम द बॉडी b अटैच टू द अदर एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स अप. वो a क्योंकि नीचे जा रहा है तो b कहाँ जाएगा? अपोजिट करने के लिए ऊपर जाएगा, एज हमें टेंशन में पड़ा था. तो b जो है ऊपर जा रहा है with the same acceleration and that acceleration is also known as the A, वो भी air कहलाई जा रही है. as the pulley is frictionless, pulley जो है हमारा frictionless, उस पर कोई friction नहीं है, hence tension will be the same throughout the string. अब जब pulley हमारा frictionless है तो उस पर कोई tension तो अलग अलग नहीं होगी ना, तो टेंशन इसलिए आपकी सेम होगी. अगर फ्रिक्शन होती तो हम कहते हैं कि टेंशन इज़ नॉट द सेम, बट द टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग and let the tension in the string be known as T. आप देख सकते हैं कि इस बार दोनों टेंशन्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं. नोट किया ये बात? इस बार दोनों टेंशन्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनलेस मीडियम. सिंस द बॉडी A moves downwards, hence its weight is m1 into g and that is greater than the tension T in the string. टेंशन T से m1g ग्रेटर है. अब मैंने कहा कि ये जो A है ये G में कन्वर्ट हो गया ग्रेविटी की वैल्यू में. सो जब टेंशन से ग्रेटर है m1g, सो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी A, बॉडी A पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है दैट वुड बी इक्वल टू m1 इंटू जी माइनस टी. टी माइनस m1g नहीं लिख सकता मैं क्योंकि T लेस है, हमेशा ग्रेटर से स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं, तो इसलिए m1g माइनस टी मैंने कहा ये हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दिस फोर्स इज़ नोन एज द ma. सो a आपका हो जाएगा m1 इंटू a मास इंटू एक्सेलरेशन और m1g माइनस टी. आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं m1g माइनस टी इज़ इक्वल टू m1. तो ये मेरे पास न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये रिलेशन बना है, ठीक है.
एज बॉडी बी मूव्स अपवर्ड्स, बॉडी बी जो है आपकी मूव अपवर्ड है, सो इट्स वेट इज़ m2g, क्योंकि g आपका 2 नहीं हो सकता क्योंकि g की एक ही वैल्यू होती है, एंड दिस इज़ लेस देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पर बड़ा है m2g2 से। तो अब मैं क्या लिखूँगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कि b, बॉडी b के ऊपर जो फोर्स है दैट इज़ नोन एज द t माइनस m2g। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, वही ऊपर वाली बात। इक्वेटिंग दीज बोथ इक्वेशंस टुगेदर, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में टुगेदर मर्ज कर दूँ तो कॉमन निकलेगा एक्सेलरेशन, कॉमन निकलेगा m1 माइनस m2, और नीचे मैं लिखूँगा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद करने वाला है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कहाँ से आया, इसको बस याद कर लो, ठीक है। सो टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर अभी तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला पता चल गया कि अगर आपको मासेस दिए हुए हैं, ग्रेविटी आपको पता है, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। मगर टेंशन के लिए क्या करोगे, सेम यही चीज़ रहेगी, बस यहाँ पर 2 ऐड कर दोगे न्यूमरेटर में, 2m1 प्लस m2, सॉरी प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2m1 इंटू m2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे मासेस, नीचे दोनों आपस में प्लस होंगे, एंड विल बी मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ g। तो द अबव अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द एटवुड मशीन। अब जो मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाई थी ना ऊपर, कहाँ गई, दिस इज़ नोन एज द एटवुड मशीन, एटवुड मशीन, एंड दिस मशीन कैन बी यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। एंड अगर आपको इसका मैं एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मेट बताऊँ, जो अभी हमने जितनी भी वो लिखे हैं फार्मूला, तो अगर मैं ग्रेविटी फाइंड करने को कहूँ, देखो ये सब याद करना है, एक्सेलरेशन भी याद करना है, टेंशन भी, और ग्रेविटी का फार्मूला भी सेम वही है, 2m1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर m2 ओवर m1 माइनस m2 टाइम्स a। ये तीनों फार्मूलाज याद कर लो, न्यूमेरिकल्स में इन तीनों के अलावा कहीं से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दिस इज़ समवॉट वेरी इजी। सो इस तरीके से हम जो हैं इसको कर सकते हैं। अच्छा, आपकी बुक में एग्जाम्पल है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 3.4, उसको आप सॉल्व करेंगे और जो है उसको अच्छी तरह समझ के पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन लेट मी नो, मुझसे पूछें, बट दैट न्यूमेरिकल इज़ वेरी इजी, तो वो आप खुद करेंगे, ओके।